ज्वाइन हुए, हाथ कहीं को ऊपर कर रहा था बे। हाँ कौन कौन है? ठीक है, कोई इसमें से साइंस? ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ये चालू करना रे। चलो रसगुल्लो एक बार सीधे बैठ जाएंगे पूरी क्लास। ए रसगुल्ली सीधे बैठ, चल पागल। आप पूरी क्लास ऑनलाइन के बच्चों नलायक को जल्दी से एक बार सीधे बैठ जाओ जहां पर भी हो, ठीक है? प्लीज एक बार जल्दी से गुड इवनिंग बोलेंगे। अच्छा आज कब नहाए थे? सुबह नहा के आए थे अच्छे से? अरे आज तो 10 बजे आए थे, आज कैसे नहीं नहा के आते, आज तो आते ही आते। ठीक है अभी नहाए हुए बच्चे सारे प्यारे प्यारे, एक प्यारी सी स्माइल लेके आ जाओ थोबड़े पर। चलो कोई नहीं, अभी आप सभी लोगों को एक बात बता दूं, बहुत बहुत स्वागत मेरे रसगुल्ले बच्चों का जो आज ज्वाइन हुए हैं। तारीख है 1 जून, बहुत अच्छा तारीख होने का। इस तारीख के दिन आपका सीए करियर में बहुत बहुत स्वागत है। तारीख को लिख कर ले लो 1 जून 2024 और उसके बाद में ऐड कर लो इसमें 4 साल, 28 तक, 28 ही होंगे ना 24 में, 28 तक सीए बन जाने का मतलब बन जाने का। कहा समझे हैं? 28 तक सीए बन जाने का। तो रसगुल्ले बच्चों 4 साल की जर्नी का डे 1 है, शुरू होती है आज, बहुत मज़ा आएगा। और इस जर्नी में ऐसा होएगा कि थोड़ी सी सीए इंस्टीट्यूट डराती रहेगी आपको। डरना मना है, बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। 1 साल की बात नहीं बता रहा हूँ, पूरे 4 साल की बात। और वो तारीख आज से शुरू होती है जून 1। क्लियर है? सो अभी मैं आपको एक बात बताऊं। आज हम टॉपिक देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियों को कैसे सुधारे। किसको सुधारेंगे? गलतियों को। कुछ गलतियां नहीं सुधर सकती, यू नो दैट राइट? या बट कुछ गलतियां सुधर सकती है। तो आज मैं एना लाइक चुप बैठो। ये तू नया है क्या बच्चे? आप नए हो? मैं ऐसे बात करता हूँ कभी कभी, पता नहीं क्या होता है, तो जस्ट डोंट वरी ओके। इतना स्ट्रेस नहीं लेने का। पर तू बता, आज तू फर्स्ट डे मिला, तू ऐसे कैसे गलत सोच रहा है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हाँ चलिए सुनते जाइए। ये रहा आपका जून 1। सुनिए बेटा, सिलेबस वगैरह को आज हम लिख कर भी लेंगे, बट पहले थोड़ा सा मजा कर लेते हैं। सो आज हमारा टेरिटरी शुरू होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इजी, एक्सट्रीमली इजी, ओके? एंड इफ इट इज नॉट इजी देन यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन बेसिक्स। वाइल टेल यू, देखो किसी भी चीज को रेक्टिफाई करना है तो उसके लिए पहले करेक्ट क्या ही आना चाहिए। गुड़िया बातें मत करा, नालायक इधर से भाला डालेगा। तू नया बच्चा है क्या? पुराना है ना? डालू क्या भाला फिर इधर से? नालायक गधेड़ी गावटी गाय छप, सीधे बैठ। किसने बोला था तेरे को सीकर नहीं जबरदस्ती? किसने बोला था? कौन बोला? खुद की मर्जी से? हाँ फिर तो बेटा बैठना पड़ेगा ना सीधा, नहीं तो अपन उसको पकड़ के लेके आते, जेल में डालते उसको। तो सुनते जाओ मेरी बात। मैं आपको यह बता रहा था, रेक्टिफिकेशन को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द करेक्ट ट्रीटमेंट, गोइंग फॉर रेक्टिफिकेशन इज नॉट लॉजिकल। ओके, सो इफ रेक्टिफिकेशन यू आर हैविंग लिटिल इश्यूज, देन व्हाट यू हैव टू गो बैक, जस्ट जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करना पड़ेगा, बेसिक्स पर फोकस करना पड़ेगा, और वो मैं बताऊंगा। बट आज का दिन हमें क्या करना है, हमें तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। हमें ऐसा बोलना है कि यस मेरे तगड़े बच्चे हैं। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो पहली चीज, अकाउंट्स में चीजें रिकॉर्ड कैसे होती है। ओके, अकाउंट्स में सारी चीजें रिकॉर्ड कैसे होती है एक बार बताता हूं। ये कल का टाइम टेबल मिल गया बच्चों? कल का मतलब सॉरी, कल का नहीं, आई एम सॉरी, मैं कान पकड़ लिए, सॉरी। कल संडे है और कल शायद सिर्फ मेरा और हर्षद का ही लेक्चर था। सो नो, सो वी हैव गिवन अ गुड न्यूज फॉर यू, टुमारो वुड बी हॉलीडे ना। तो ना मेरा लेक्चर है ना हर्षद का, और मंडे से स्केड्यूल मिल गया ना।
मंडे से नहा के आने का है पूरी क्लास, मस्त पाउडर टिक्की लगा के आने का एकदम, ठीक है। इधर अगर एक भी बच्चा मेरे को स्लीपी दिखा मंडे को, मैं मजाक नहीं, आप भाला डाल के उठाएगा, मजाक नहीं बता रहा। सुना अभी मेरी बात, मैं आप सभी लोगों से यह विनंती कर रहा था कि राजा बेटा जी एक पहले प्रोसेस समझ लेते कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। पूरी क्लास इधर ध्यान दो। सो प्रोसेस क्या है बेटा जी, पहला इधर होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट माने क्या, कि जिसके बेसिस पर हम अकाउंट्स में जाएंगे। जैसे आपको एसपीसी की रिसीट मिली, आप बस में जाते हो तो बस का टिकट मिला, या फिर आप रेलवे के टिकट बुकिंग करते हो तो रेलवे की टिकट बुकिंग, जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक स्टेटमेंट मिलता है आपको, चेक मिला, ड्राफ्ट मिला, जो कोई भी चीज है। तो पहला चीज होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। दूसरी चीज होती है बेटा जी सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद में जर्नल। जर्नल इज अ प्राइमरी बुक, यस और नो, एंड दिस प्राइमरी बुक इज डिवाइडेड इनटू 4, 5, 6 पार्ट्स, व्हाटएवर। सो आई कैन से परचेज बुक, तो पागल, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है ना। और क्या होती है, कैश बुक। और भी एक जगह हो सकती है जर्नल प्रॉपर, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना। सो एक होती है सब्सिडरी बुक या जर्नल। जर्नल के बाद लेजर। लेजर में आपके टी शेप अकाउंट होते हैं, ऐसे टुइंग करके से लेजर होती है। लेजर के बाद में यहां पर आता है ट्रायल बैलेंस, और फिर इधर आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब खरबूजे बच्चों, आपको एक बात नोटिस करनी चाहिए कि जब कभी भी हम ये सब चीजें करते हैं तो गलती किसी भी लेवल पर हो सकती है। सोर्स डॉक्यूमेंट गलत हो सकता है, उसका कुछ नहीं कर सकते, एग्रीड। तो सोर्स डॉक्यूमेंट को छोड़ दो, गलती जर्नल में भी हो सकती है, लेजर में भी हो सकती है, ट्रायल बैलेंस में भी हो सकती है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त ट्रेडिंग P&L या बैलेंस शीट में भी गलती हो सकती है। अब रसगुल्ले बच्चों, इधर शब्दों को ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर जर्नल में गलती हुई तो एग्जामिनर वर्ड यूज करता है, क्योंकि देखो क्या है ना, एकेडमिक्स में जब भी बात करनी है तो उनको बहुत अच्छे से गाइड करना पड़ेगा कि गलती कहां पे हुई। तो अगर जर्नल में गलती हुई तो वहां पर शब्द यूज किया जाएगा रिकॉर्डेड या एंटर्ड। बोलो कौन सा शब्द यूज किया जाएगा, रिकॉर्डेड या एंटर्ड, ये शब्द यूज किया जाएगा, ठीक है। बहुत सावधानी से देखना कि वर्ड कौन सा यूज किया, रिकॉर्डेड और एंटर्ड। और अगर लेजर में गलती हुई तो वर्ड यूज करेंगे पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, ठीक है। फिर एग्जामिनर समझ जाता है कि मेरा रसगुल्ला बच्चा समझ रहा है कि रिकॉर्डेड मतलब जर्नल और डेबिटेड, पोस्टेड, क्रेडिटेड मतलब लेजर। तो एग्जामिनर क्या करता है, गूगली डालता है, वो दोनों ही शब्द डाल देता है, रिकॉर्डेड भी डालता है और पोस्टेड भी डालता है, रिकॉर्डेड भी डालता है और बोलता है क्रेडिटेड वर्ड भी डालता है। यू गेटिंग माई पॉइंट। हमेशा ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस शब्द को देना, क्योंकि अगली स्टेप है यस और नो। सो अगर वर्ड रिकॉर्डेड है और साथ साथ पोस्टेड वर्ड भी है तो आप किसको फोकस करोगे, पोस्टेड। सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं बेटा, ये अभी सिर्फ सुन रहे हैं हम कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। तो अभी इनका मीनिंग क्या है वो तो समझाना अभी बाकी है। बट मुझे एक बात बताओ, जर्नल के लिए कौन सा शब्द आएगा, रिकॉर्डेड और एंटर्ड, यस और नो। और दूसरा कौन सा शब्द है बेटा जी, पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, यस और नो। सो जब हम वर्ड यूज करते पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, तब वो होता है लेजर। बट अगर दोनों शब्द आ जाए तब आप किस में समझेंगे, आवाज नहीं आ रही है, लेजर का शब्द समझेंगे, एग्रीड। अब मैं धीरे धीरे रिकॉर्डेड, एंटर्ड का मीनिंग समझाता हूं, पोस्टेड, डेबिटेड और क्रेडिटेड का भी मीनिंग समझाता हूं, यस और नो। हियर वी गो। यहां पर सावधानी से एकदम, किसी को बताना मत अभी, ठीक है, टॉप सीक्रेट, सुनते जाओ। मैं क्या बोल रहा है, अगर मान लो मैंने कुछ परचेस किया राम से, एंट्री आती है, बोलो तो जरा, परचेसेस टू राम, वाओ, ये क्या हुई, नहीं ये क्या हुई पहले बताओ, ये जर्नल हुई कि लेजर, बहुत प्यारा बच्चा। फिर अभी मुझे बताओ,
परचेसेस फ्रॉम सीता, परचेसेस टू सीता, ओके 2000। अबे अब भी क्लास चालू ही है। 2000 कबूल है। अब चेक कर लेते इसका पोस्टिंग कैसे होगा। क्या मैं बोल सकता हूं परचेस अकाउंट होता है? ये परचेस अकाउंट ऐसा होता है क्या? क्या मैं बोलूं राम अकाउंट होता है? और क्या मैं बोलूं क्या सीता अकाउंट होता है? यस मेरे रसगुल्ले। सो मेरे रसगुल्ले मुझे बताओ परचेस के क्रेडिट साइड में बोलूं बाय राम, आई विल राइट डाउन 10,000। नहीं, अच्छा मुझे तो समझ में आ गया। फिर परचेस के कौन से साइड में लिखूं? डेबिट साइड में लिखूं क्या? टू राम 10,000, टू सीता 2,000 और राम के क्रेडिट में बाय परचेसेस 10,000 से यस, और बाय परचेसेस 2,000 से यस। इस चीज को थोड़ा चेंज करेंगे। अच्छा अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुई और गुड्स की ट्रांजैक्शन है तो उसको हम रिकॉर्ड करते कहां पे? परचेस बुक में। बोलो ना कहां? तो जर्नल का थोड़ा सा रूपांतर कर दूं? कौन रुकता है देखता हूं। हा आलसी हिप्पोपोटामस। कैसे जमेगी जिंदगी में आगे की भागदौड़? नए हो? ओहो आज तो पहला दिन है सर, तकलीफ तो होगी ना। कब आए आप? आज ही आए। फ्रॉम वेयर डिड यू कम? दिल्ली से आए? आज ही लैंड हुए यहां पर? रात को कुड नॉट स्लीप? यो ब्रो यो, कीप अप द फाइटिंग स्पिरिट। सो नाउ व्हाट आई विल टेल यू, कैन आई चेंज दिस रसगुल्ले? सर क्या कर रहे हो आप? देखो ना, ये मैं परचेस बुक बना दूं? वो सुंदर सुंदर टीचर बनाती थी ना, कैसे ऐसे ही बनाती थी। वाह, क्या लिखते थे? राम, डेट लिखते थे, और फिर कितना अमाउंट आता है? 10,000। फिर इधर क्या लिखते थे? सीता, कितना लिखते थे? 2,000। कबूल है? बेस्ट है। फिर हम क्या करते थे? अरे ये दो साइड नहीं बनाने की भाई, ये इनर और आउटर कॉलम जैसा था। ठीक है, ये ऐसा कर मैंने ट्विंग कर ये ऐसा टोटल ले लिया। ये यार मुझे याद नहीं आ रहा, ये कौन सी बुक है? बेस्ट है। ये कौन सी बुक है? और ये हो गया 12,000। ठीक है, इसको क्या बोलते बेटा जी? टोटल बोलते हैं क्या? सर कुछ भी बोल रहे तो येड़ा हो गया। ये टोटल है, एग्रीड। इस टोटल की पोस्टिंग परचेस अकाउंट में जाती है। जिन बच्चों को नहीं पता था आज ये बात पता कर लो कि परचेस बुक की टोटल जाती है, इंडिविजुअल पोस्टिंग नहीं जाती है। जर्नल को भूलो। तो बेटा जी क्या करेंगे हम? टू पार्टीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स बोल सकते हो, सन्ड्री पार्टीज बोल सकते हो, यस और नो? जो मर्जी। सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दूं? वाओ, कितना? 12,000 लिख दूं? वाओ। अब मुझे बताओ परचेस का बैलेंस कितना आया? आवाज नहीं आ रही है रे मरे बच्चे से। 12,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सीता का कितना बैलेंस आया? 2,000। राम का? अच्छा, सीता को डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट है? और राम को डेबिट है कि क्रेडिट है? और परचेस को? बेस्ट है। तो अब ये बना ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस बन गया। तु तारा लिख दो, इधर लिख देता हूं परचेसेस अकाउंट। कितना लिखेंगे? 12,000। फिर राम 10,000, सीता 2,000। क्या बात है सर जी, बहुत काबिल बच्चे हो गए हो तुम। ये 12 और 12 हो गया क्या? अच्छा 12 को क्या बोलते रहे सर? ये हो गया टैली। कबूल है? सर जी मेरे क्लास के कुछ रूल्स बताना भूल गया मैं, आई एम सॉरी फॉर दिस। मेरे क्लास में ऐसा बैठना अलाउड नहीं, उसके ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि ऐसा आदमी ट्रांस में जाता है, किसी दूसरी दुनिया में, किसी दूसरे लोक में बिना वीज़ा के घूम के आता है। सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया, मतलब यूएस, चाइना, रशिया, राइट, ऐसे कई सारी अलग अलग जगह जाके, इतना ही नहीं ब्रह्मांड घूम के आ जाता है। तो दैट्स द रीजन यू हैव टू सिट इरेक्ट। ये बैकबोन इरेक्ट पाहिजे क्लास मध्ये, कळतंय? बेस्ट है। तो अब सुनते जाइए। ट्रायल बैलेंस टैली हो गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑलराइट।
हाँ ठीक है, किसका फोन आ रहा था? हाँ ठीक, हेलो। अरे यार लेक्चर में चंपा क्या कर रही है? पागल है के लेक्चर में बोला तो था ना। हाँ ठीक है, चल आज शाम को मिलते, पार्टी करते, बाय। अच्छा जी, क्या हो गया? अभी ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। गलती ऐसे ही तो होगी, राइट? नजर हटी, दुर्घटना घटी। इधर नजर नहीं हटती, कहीं और लगती है, तो नजर कहीं और लगी और इधर दुर्घटना घट गई। मैंने जो 2000 बैलेंस लिखना था वो कितना लिख दिया? 2600। सो यहां पर जब एरर आ गया ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस को क्या बोलते हैं हम? टैली नहीं हो रहा है। टैली हो रहा है क्या? तो हम यहां पर एक अकाउंट को जन्म देते हैं, सस्पेंस अकाउंट, और कितना लिख देंगे? 400 नहीं 600। बाप रे, वापिस एरर कर रहा हूं। चंपा के ख्याल दिमाग में थे सर। सो मैं वापिस पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइए, सस्पेंस अकाउंट का जन्म कब होता है? जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। वापिस बोलो। तब क्या? सस्पेंस अकाउंट का जन्म होता है। तो पहले ये बात लिख कर लो, फिर हम आगे की बात करेंगे। लिखो, लिखो, लिखो। हाँ लिखिए, वेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। क्या गुड़िया? ये नहीं लिखना है, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना है। ज्ञान मेरे को बांटती है ऑफिस में अलग। वेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। गुड़िया लिख जल्दी से बेटा। वेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, सस्पेंस अकाउंट इज ओपन्ड। सस्पेंस अकाउंट इज ओपन्ड। व्हाट इज ओपन्ड? वेरी गुड। एक प्रश्न पूछूं? सस्पेंस का मतलब समझ में आता है? मालूम नहीं है। थ्रिलर, सस्पेंस मालूम नहीं है क्या है, कहां कीड़े हो गए। अभी तुम्हारे सामने 3 अकाउंट इसलिए पता चल रहा है साले, और चंपा का फोन आया इसलिए तुमको पता चल रहा है। रियल लाइफ में कैसे होता होगा? कभी तो भी काम करते करते एक आध की जगह पे हमने अमाउंट पोस्टिंग गलत कर दी, फिर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया। डू यू एग्री? सो व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, यू ओपन विच अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? गुड। अभी हम आगे बढ़ते, चले? ठीक है, इस चीज को पूरी मैं कॉपी कर लेता हूं, कोई जलेगा नहीं। जलने वालों की दुआ। पूरा कॉपी नहीं हो रहा है। हाँ मम्मी, सर गलती हो गई, थोड़ा बड़ा करो। अभी होगा? चुप हो जा, अभी चुप हो जा, बड़बड़ मत कर। हाँ ये देख, कॉपी पेस्ट। तो ए नलायको, कॉपी पेस्ट में वही डेटा आगे जा रहा है। ओके हाँ, पहला वाला एरर कैसे हुआ था कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ था। अरे यार ऐसा थोड़ी ना करते, है ना? अब ये देखिए प्रभु, ये दूसरा वाला एरर दिख रहा है? ठीक है। मुझे कौन सी बुक में लिखना था? परचेस बुक में लिखना था। ठीक है, वेरी गुड। अब तुमको बताता हूं मैं क्या होता है। हाँ चंपा, अरे यार अभी वो बहुत स्ट्रिक्ट चल रहा है ना, आज कहीं नहीं जाएंगे। अरे पर सुन तो सही, तू ऐसे क्यों नाराज होती, मुझे समझ में नहीं आता यार। क्यों 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 क्यों? क्या हुआ? तो तेरे अब्बा डांट रहे तो मैं क्या करूं उसमें? अरे मेरी क्या गलती है इसमें? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यार कितनी गलतियां हो रही है। अभी मैं जा रख रहा हूं फोन, बाय।
बात को महसूस किया? भाई साहब बहुत कॉमन सी मिस्टेक है। कितने नालायक बच्चों ने क्लास में ऐसा किया है कि लेकर आनी थी अकाउंट्स की बुक, लिया है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स लॉ की, अकाउंट्स की छोड़कर। अच्छा, स्कूल में ऐसे कितने बच्चों ने किया? अरे वाह, एक बार ताली बजा दो। तो मैं तो अच्छा बच्चा हूं, मुझे तो चंपा का फोन आया इसलिए मेरी किताबें चेंज हो गई, बुक चेंज। देखो, अब जो परचेस बुक होती है और परचेस रिटर्न बुक होती है वो दिखने में सेम होती है और उनका फॉर्मेट भी अंदर सेम टू सेम ही है। सैस अब वो फॉर्मेट सेम है तो क्या हो गया कि उस आदमी ने बुक निकालते वक्त परचेस बुक निकालने की जगह पे क्या निकाल दिया? परचेस रिटर्न। ऐसे हर एक ट्रांजैक्शन में नहीं हुआ, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन में हुआ। कौन सा? जो लिखना था परचेस में वो कहां पर लिख दिया? पूरी परचेस रिटर्न बुक में। जब कोई परचेस रिटर्न बुक में लिख दे, जैसे ये क्या हुआ, इधर इसने परचेस रिटर्न बुक में लिख दिया, एग्रीड, तो यहां पर और एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम है परचेस रिटर्न अकाउंट, एग्रीड। अच्छा, परचेस रिटर्न की एक बार अगर आप एंट्री बता दे तो कोई मजा ही आ जाए। बताओ तो एक बार क्या है परचेस रिटर्न की एंट्री? वापिस से बताओ। पार्टी टू परचेस रिटर्न। तो एंट्री क्या हो गई? राम टू परचेस रिटर्न। सुनो तो सही है, राम टू परचेस रिटर्न। कैन आई से 10,000 10,000? अगर परचेस रिटर्न में एंट्री हुई है तो राजा बेटा जी उसकी मीनिंग ये हुआ कि ये 10,000 कहां चला जाएगा? परचेस रिटर्न अकाउंट में बाय राम अकाउंट, एग्रीड। कितना आ जाएगा? 10,000 से यस। और रसगुल्ले बच्चों, अगर मैं आ जाऊं इधर राम के, अब राम के क्रेडिट साइड में नहीं जाऊंगा मैं, डेबिट साइड में, टू परचेस रिटर्न कितना लिख दूंगा? 10,000। और परचेसेस में कितना चला जाएगा? सिर्फ 2,000, क्योंकि दिख रहा है कि इधर परचेस कहां है? परचेस परचेस परचेस, वेर इज? ऊपर है। तू चुपचाप बैठे रहे। ये परचेस में कितनी टोटल है इसकी? 2,000। और इस 2,000 की टोटल में कहां पे डाल दूंगा? अब सस्पेंस तो नहीं आएगा ना, क्योंकि सीता में 2,000 ही है बराबर। अब मैं आपको बताता हूं परचेसेस कितने से रिकॉर्ड हो गया? सिर्फ 2,000। और राम क्या हो गया? डेबिट हो गया। कितने से डेबिट हुआ? 10,000। सीता कितने से क्रेडिट हुई? 2,000। और परचेस रिटर्न कितने का बन गया? 10,000 का। सेयस। और रसगुल्ले बच्चों इधर आ जाएगा 12,000। तुमको मैं बता रहा हूं क्या हुआ क्या मैं बताता हूं एक बार संक्षेप में, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें एक साथ हुई ना। बुक की अदला बदली समझ में आए? बुक की अदला बदली मतलब सब्सिडरी बुक में हुआ। इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग यह है कि ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक इफेक्ट गलत नहीं गया है, पूरी ट्रांजैक्शन गलत समझ ली गई है। फिर बताऊं, ट्रांजैक्शन में गलती नहीं हुई है, पूरी ट्रांजैक्शन गलत समझ ली गई है। मैं आपको बॉयज का एक किस्सा बताता हूं, तुम जरूर तुरंत समझ जाओगे। बॉयज में बहुत काम और नॉर्मल तरीके से हो जाता है। ओके बॉयज, आर यू गोना कोऑपरेट विथ मी? यस। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ द बॉयज आर लकी एंड हाउ मेनी ऑफ द बॉयज फेस दिस प्रॉब्लम। सो क्या होता है ना, बॉयज अगर किसी को पसंद करने लगते शुरुआत के दिनों में, वेरी 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 अर्ली टाइम आई एम टॉकिंग। सो बच्चा क्या करता है, डरते डरते अपने दोस्त को बताता है। तो बताता है उधर देख, दैट गर्ल आई लाइक। अब वहां पर 3 लड़कियां हैं, तीनों सेम ड्रेस में, मे बी स्कूल और कॉलेज, तीनों सेम ड्रेस में। और वो जो लड़का है वो कंफ्यूज है पूरा, जो दूसरा वाला है। अब जो लड़का बता रहा है उसको ना पकड़ते हुए वो दूसरे को समझ लेता है। अब मुझे बताओ यहां पर एरर पूरा का पूरा हो गया है या एक साइड में एरर हुआ है? एक साइड में कहां हुआ? उसने तो जो ट्रांजैक्शन समझी वो ट्रांजैक्शन तो पूरी गलत समझ ली ना। अच्छा, ये नहीं समझा। दूसरा एक, गर्ल्स ये तुम्हारे लिए, बॉयज यूजलेस। मम्मी ने बोला ये सब्जी ऐसे बनाने का है, इसमें ये चीज डालनी है, और तुमने गलत समझ लिया। अकाउंट चल रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, गर्ल्स क्या कर दिया, मतलब सब्जी में ये चीज डालनी है और तुम गलत समझ लेते हो, तुम कोई दूसरी चीज डाल देते हो। झेपता है? कितनी गर्ल्स के साथ ऐसा हुआ कि कोई गलत चीज डाल दी? वेरी गुड, कीप अप द वर्क। सो बेटा जी, जब आप कोई दूसरी चीज डाल देते हो तो उसको क्या बोलता है, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही तुमने गलत समझी है। रिकॉर्डेड और एंटर्ड का मतलब यह है ये डेबिट और क्रेडिट।
ओरिजिनल ट्रांजैक्शन के हिसाब से नहीं गया, पूरा का पूरा डेबिट और क्रेडिट गलत ट्रांजैक्शन के हिसाब से गया। वापिस से बताओ, डेबिट और क्रेडिट जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन थी उसके हिसाब से नहीं गया, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन किसके हिसाब से गई है? गलत गई है, डेबिट और क्रेडिट। यस और नो? रिकॉर्डेड का मतलब यह होता है कि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को हमने गलत समझ लिया और उसको क्या रिकॉर्ड कर दिया? कोई दूसरी ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने परचेस किया है तो ऐसा नहीं कि मैंने ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड करी है, मेरा समझ ही परचेस का ऐसा हुआ कि भाई साहब परचेस नहीं है, परचेस रिटर्न है, तो मैंने उसको कैसे रिकॉर्ड कर दिया? एज अ परचेस रिटर्न। से यस। बचपन में मेरे साथ ऐसा होता था पीठी शक्कर के साथ। पीठी शक्कर समझते हो आप? पीठी शक्कर और नमक में फर्क नहीं समझता था मुझे, और मेरी मम्मी मुझे गालियां देती थी। फिर मैं बड़ा होने के बाद में मेरी शादी हो गई, मेरी बाइकों को भी नहीं समझ में आता था। मैं बोला ये देख तेरी बहू। अच्छा तुमको भी पीठी शक्कर नहीं पता है? नहीं 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 पता, इसको भी नहीं पता। तो पीठी शक्कर क्या होती है? शक्कर का पिसा हुआ पाउडर, वो बिल्कुल नमक जैसे लगता है, बट दोनों में फर्क है। सो बट आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ए रसगुल्लो, बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, पूरी ट्रांजैक्शन का स्वरूप ही गलत सोच लेना। से यस और नो? सो रसगुल्ले बच्चों, रिकॉर्डेड का एक एग्जाम्पल अब देता हूं, यहां से इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डेड का एरर बता रहा हूं, रिकॉर्डेड कैसे होगा? परचेस्ड गुड्स ₹40,000 from Radha was recorded as सेल्स रिटर्न। इनके बाप का राज है। ट्रांजैक्शन क्या हुई थी? परचेस या सेल्स रिटर्न? तुम्हारा क्या रिकॉर्ड कर दिए? मतलब परचेस की भनक भी नहीं, पूरा का पूरा क्या है? सेल्स रिटर्न। बोलो हाँ। पूरी क्लास को ये बात समझ आई? सो बेटा जी, ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी सेल्स रिटर्न जैसे हुई। तो यहां पर वर्ड क्या आया? कीवर्ड रिकॉर्डेड। या कौन सा वर्ड आया? एंटर्ड। एंटर्ड भी हो सकता है। लेट मी गिव यू अनदर वर्ड। परचेस्ड गुड्स रुपीज, चुप झूठे, 12,000 फ्रॉम आमिर was recorded as sales. Can you see the daring? Correct transaction क्या थी? परचेस थी या सेल्स? But was recorded in which book? Sales book was recorded in, लिख देता हूं, in sales book। वो तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए था। दिख गया क्या बे? अब मुझे एक बात पूछनी थी, यहां पर भी कीवर्ड क्या आया? रिकॉर्डेड। अच्छा मुझे बताओ, ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड हुई? परचेस बोलकर रिकॉर्ड हुई कि सेल्स बोलकर? पूरी ट्रांजैक्शन ही उल्टी हो गई है सर। 6 आज पूरी क्लास की बात समझ में आ गई? बेस्ट है। कैन आई नाउ एक्सप्लेन यू द और एक टाइप, पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड? इस ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो किसका जन्म होता है? सस्पेंस का जन्म जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, यू जनरेट व्हाट? सस्पेंस। आएगा ही आएगा। बट दूसरा वाला कौन सा तरीका? जब राजा बेटा जी वर्ड रिकॉर्डेड है तो पूरी ट्रांजैक्शन का सोचने का तरीका ही हमारा पूरा क्या हो गया? गलत। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। सुनो ना, मैं बोल रहा हूं परचेस फ्रॉम राम, है ना? तो कितना जाना चाहिए था पार्टीज में? 12,000। ठीक है, अब मैं राम के यहां पर पोस्टिंग कर रहा हूं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। हाँ, क्यों फोन कर रही बार बार? ऐसे नहीं करते प्लीज। अच्छा, कब से? ठीक है, चलेंगे। हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कौन पुलिस वाला तेरा पहचान का है? जेल भिजवाएगी मेरे को? ठीक है, बाय। कमीने बच्चों, क्या हुआ इधर? मुझे एक बात बताओ, परचेस की टोटल कितनी थी? 12,000 थी। परचेस की टोटल कितनी थी? 12,000 थी ना? परचेस बराबर क्या है अभी भी? क्योंकि परचेस बुक में गड़बड़ नहीं हुई है। दिशिंग क्या? बट परचेस बुक से पोस्टिंग जाएगी राम में,
और राम में मैंने कितना लिख दिया 1000। इसको बोलते हैं पोस्टिंग। 10,000 की जगह पे 1 0 गया। यस और नो? सो कैन आई नॉट से माय डियर स्टूडेंट्स कि जब वर्ड आता है पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरी ट्रांजैक्शन गलत हुई है, किसी एक अकाउंट में गड़बड़ी हो गई। ऐसी गड़बड़ी है कैसे? राम से बाय किया, हमने श्याम के अकाउंट में लिख दिया। एंट्री बराबर परचेस की करी है, बट नाम बदल गया। राम की जगह पे किसका नाम आ गया? श्याम का। यहां और क्या हो सकता है? अमाउंट थी 10,000, मैंने कितनी लिख दी? 1000। या क्या हो सकता है? मेरे को लिखना था डेबिट में, मैंने राम के लिख दिया क्रेडिट में। से यस बेटा जी, मसला कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड का मतलब यह है एरर सिर्फ वहीं हुआ है, एक जगह पे, दोनों जगह पे नहीं। जब वर्ड रिकॉर्डेड आता है, पूरी ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट गलत नजरिए से ही देखा गया है। पर दूसरा कौन सा वर्ड है बेटा जी? पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, उसमें दोनों अकाउंट में गड़बड़ी नहीं है, किसी एक में, जहां पर पिन पॉइंट कर रहे हैं। एग्रीड? और तीसरा वाला कौन सा बेटा जी? कि आपकी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुई, तो उसमें किसका जन्म होता है? सस्पेंस अकाउंट। पक्का? सो बताओ मुझे, व्हाट डज द वर्ड रिकॉर्डेड मीन्स? द होल ट्रांजैक्शन is viewed from a wrong angle. That means word recorded says that both the transactions are recorded from a wrong perspective. And the word posted, debited, credited says that the error is not in both the accounts, any one account. Say yes or no? Perfect. Hey रसगुल्ला, मेरी बात सुनो ना, ये शब्दों के मीनिंग अब क्लियर है क्या? ये जो मैंने किया टी शेप वगैरह वगैरह वो भाड़ में जाए। अभी मैंने सिर्फ 3 शब्दों के मीनिंग समझा है। सस्पेंस कब जन्म होता है, रिकॉर्डेड का मतलब क्या है, और पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड का मतलब क्या है। तो आपको सिर्फ ये पहला वाला चार्ट बनाना है, और उसके बाद में मैं आपको और कुछ चीजें लिख कर दूंगा। से यस भाई, हम लड़की है, हमारे साथ ऐसा ही होता है। नहीं, लड़के हैं। अच्छा, चंपा जी सुप्रमसी। अच्छा छोड़ो यार, कोई चंपा इस क्लास में? नाम ऐसा सेलेक्ट किया, कोई ऑफेंड ना हो। संतोष, आज जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से अपने डिटेल्स कैसे भेजेंगे? जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के अपने अपने टेक्निकल मेंबर को बोलिए कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो। तो यहाँ क्लास के बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं, जो जीडी पीडी या ऑनलाइन लाइव के बच्चे हैं अपने टेक्निकल पर्सन को बोलो कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल फॉर्म अ ग्रुप ओनली ऑफ साइंस बैकग्राउंड किड्स, एंड देन विल बी एबल टू टॉक टू यू पर्सनली फॉर द फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम साइंस टू कॉमर्स, क्या क्या करना है। तो उसका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, विल गेट इट डन। ठीक है, टेक्निकल बंदों को नीचे जाके बता देना कि बच्चे ऐसे बोलेंगे। क्या है ग्लास में? राज है, राज को राज ही रहने दो। क्या ठाकुर साहब, बात हो गई यहां तक? आपकी बुक कब तक मिलेगी? बुक्स डिस्पैच हो चुकी है बेटा। जो बच्चे आज ज्वाइन हुए हैं, आपका अटेम्प्ट है जनवरी में, जैन में है, मतलब जो 1 जून से ज्वाइन हुए हैं उनकी बैच कब के लिए स्केड्यूल्ड है? जैन के अटेम्प्ट के लिए, है ना। सो जो भी टॉपिक्स हुए आपको उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका टॉपिक 1 है और ये टॉपिक समझ में आएगा तो कोई चिंता की बात नहीं है ना। आपके लिए टॉपिक 1 है, 1 पहला फर्स्ट। तो आराम से बैठे रहो, सांस लेते रहने का, जिंदा रहोगे, बाकी कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है। और जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से है, आज का एक दिन बैठो और जब व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा तब विल टॉक अबाउट इट। बट कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, और कुछ भी भलता इधर उधर का पढ़ना मत, पूरा बेसिक से 0 से उठा दूंगा मैं, तो टेंशन नहीं लेना।
कुछ भी नहीं पढ़ना इधर उधर का, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट। अब जरा ध्यान से सुनते जाइए बेटा। लिखिए वर्ड रिकॉर्डेड और एंटर्ड मीन्स ट्रांजैक्शन is word recorded or entered mean transaction is viewed from wrong angle, ठीक है। अब इधर एक ये कर लिखिए recorded entered means whole transaction. which transaction? whole transaction. होल ट्रांजैक्शन माने क्या? पूरी ट्रांजैक्शन को देखने का नजरिया गलत है। ट्रांजैक्शन परचेस की थी, हमने देखा कैसे? परचेस रिटर्न। ट्रांजैक्शन की एंट्री भी परचेस रिटर्न के तौर पे की। ट्रांजैक्शन किसकी थी? परचेस की। हमने उसको देखा कैसे? सेल्स। पूरी ट्रांजैक्शन की एंट्री किसके हिसाब से करी? सेल्स के हिसाब से। ट्रांजैक्शन परचेस हो सकती है, हमने पूरा का पूरा उसको ट्रीट कर दिया एज अ सेल्स रिटर्न। तो पूरी ट्रांजैक्शन किस नजरिए से देखी? सेल्स रिटर्न। कबूल है? दूसरा वाला लिखिए वर्ड posted, debited or credited means error is only in one account. in the bracket लिखा मैंने generally. generally का मतलब क्या? आम तौर पर। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही होगा, इसलिए क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। जनरली तो वर्ड पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड मींस एरर इज इन वन अकाउंट, नॉट ऑल द बोथ द साइड्स में एरर नहीं है, एक साइड में जहां पर बोला है वहां पर एरर है, ठीक है। इधर और एक बात बताता हूं, एक और की बात। वेनेवर ए वन के नीचे नहीं है, ये पूरा इसके लिए है। वेनेवर वर्ड पोस्टेड debited, credited is posted is used whenever word posted debited credited is used, समझे? effect no is used, it should be given priority. इट शुड बी गिवन व्हाट? प्रायोरिटी। मतलब अगर रिकॉर्डेड के साथ पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड है तो कौन से वर्ड को प्रायोरिटी दोगे? पोस्टेड को। रिकॉर्डेड को इग्नोर करोगे। से यस खरबूजे बच्चों। अब अगला वाला, नाउ दिस इज द नेक्स्ट। आर वी रेडी? गुड वन, सुनते जाइए। इधर एक स्टोरी बताता हूं, पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिट। कितने बच्चे डॉक्टर के पास गए? थैंक यू सो मच। यस, उस गुड़िया को दो तो मोबाईल। ए मोबाईल क्या काय म्हणतात त्याला? माइक। हाँ, क्योंकि अभी भी बीमार लग रही है। से यस। हाँ, तो ये अच्छे से बता पाएगी। बॉयज को नहीं बोल सकते डॉक्टर के पास जाओ, बॉयज बेकार लोग रहते एकदम। मैं बताता हूँ क्यों। यस गुड़िया, हाँ बोलो। मैं डॉक्टर हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। अभी तू बीमार है, अब बोल क्या प्रॉब्लम है? क्या बोली थी जब तू डॉक्टर के पास गई थी? तब क्या प्रॉब्लम थी? सिर दर्द कर रहा है। वेरी गुड, सिर दर्द कर रहा है। शी शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड, शी हैज गॉट सिर। अरे नलायक को, तुमने नोटिस किया कितना भारी बोली वो? नहीं तो हमारे लड़के साले बॉयज जब डॉक्टर के पास जाते, छोटे थे तब क्या हुआ? कसतरी होता है। यू अंडरस्टैंड? कसतरी होता है मतलब वो बता नहीं पा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। उसने एकदम क्लियरली बताया सिर में प्रॉब्लम है, दैट्स इट। सो जब मैं आपको बोलूं, ये स्टोरी ध्यान में रखना क्या बोल रहा हूं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को बोलते हो, डॉक्टर घुटना दुख रहा है, डॉक्टर यहां पर दर्द है, दांत दुख रहा है, राइट, सर्दी हो गई है नाक में। यू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग? आप जाकर क्लियरली बताते हो प्रॉब्लम कहां है। वर्ड पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड में भी एक खास बात है, क्योंकि दो अकाउंट है, दोनों में एरर नहीं है, किसी एक में एरर है। तो यह बात हमेशा ध्यान में रखना, जिसके बारे में नहीं बोला जाए वो चीज सही है।
जैसे अगर ये बोल रही सिर दुख रहा है तो दैट मीन्स दैट हर टीथ आर फाइन, हर आईसाइट इज फाइन, शी इज एबल टू स्मेल, यू गेटिंग, शी डजंट हैव फीवर। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। अगर आप डॉक्टर को जाके बोल रहे हो सिर दुख रहा है तो सिर्फ सिर के बारे में सोचना, बाकी का पूरा अख्खा बॉडी टकाटक, नो प्रॉब्लम। डू यू रियलाइज दिस? सो बेटा जी क्या होता है, रिकॉर्डेड वर्ड में दोनों जगह एरर चला जाता है क्योंकि पूरी ट्रांजैक्शन को देखने का नजरिया गलत हुआ। बट जब वर्ड पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड होता है पूरी ट्रांजैक्शन में एरर नहीं हुआ है, एक जगह एरर हुआ है। तो जनरली क्या करेगा एग्जामिनर, सिर्फ एरर के बारे में बताएगा और जिसके बारे में नहीं बताया वो सही है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं? तो मेरे को थप्पड़ लगाऊंगा अगर मेरे को पूछा सर रिकॉर्डेड में तो आपने दोनों जगह किया था, कभी कभी आप नहीं, बच्चे ऐसा भी नहीं बोलते रिकॉर्डेड में दोनों जगह किया था। कैसे कभी कभी आप दोनों जगह करते हो, कभी कभी आप एक जगह करते हो, हमको कैसा समझेगा? ऐसा कैसा वर्ड रिकॉर्डेड है तो एरर इज एट बोथ द प्लेसेस। बट व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड देन द एरर इज ऑन अ सिंगल स्पेस। दूसरे अकाउंट को हाथ नहीं लगाना, वो सही गया है। से यस, आर वी श्योर? सो एक बार वापस सुन लेते, मुझे नहीं समझा। पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड में एरर कितनी जगह होता है? एक जगह, दोनों जगह? एक जगह। तो एग्जामिनर एरर के बारे में बताएगा कि जो सही है वो भी बताएगा? सिर्फ एरर के बारे में बताएगा। तो ध्यान से सुनना, जिसके बारे में नहीं बोला है वो सही गया है। सो लेट्स राइट डाउन, व्हेन वर्ड पोस्टेड डेबिटेड credited is used, it means error is on single account and examiner will only refer to account having error. Account having error. Please note that. What note that? Please note that other part of entry there is no error. Please note that other part of entry there is no error. Hey dear students, have you done? मैंने बहुत मेहनत कर ये सब चीज़ें बनाई है। ये आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में ना मॉड्यूल में कहीं पर ये नहीं मिलेगा। इट्स नॉट देयर इन द थ्योरी फॉर्मेट। ओके, दिस इज एक्सपेक्टेड दैट द किड्स विल नो, बट आई नो दैट दिस इज नॉट नोन। दैट इज द रीजन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। सस्पेंस अकाउंट का जन्म होता है जब ट्रायल बैलेंस क्या बोलते हैं, टैली नहीं होता है। दैट मीन्स व्हेन डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट यू गिव बर्थ टू व्हाट? सस्पेंस अकाउंट। सेकंड चीज मैंने आपको बताई कि जब कभी भी वर्ड रिकॉर्डेड और एंटर्ड होता है पूरी ट्रांजैक्शन को देखने का स्वरूप गलत हो गया। और तीसरी चीज मैंने आपको समझाई कि जब वर्ड पोस्टेड डेबिटेड या क्रेडिटेड यूज होता है तब उस केस में एरर सिर्फ उसी अकाउंट में हुआ है जिसके लिए बताया गया है, जिसके बारे में नहीं बताया गया उसमें एरर नहीं है, तो उसके नए कीड़े नहीं करने का। आर वी रेडी? गुड। सो नाउ हियर वी स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। आर वी रेडी? ठीक है। सो लिखते हैं फर्स्ट वन, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, एज द नेम सजेस्ट, व्हाट डू यू थिंक सो? ओमिशन का मतलब क्या है? लिखा या नहीं लिखा? जैसे मैं तुमको क्या बोलता हूं, पढ़ाई करो, फिर तुम क्या करते हो? नहीं करते हो, है नहीं? तो क्या हुआ ये? एरर ऑफ ओमिशन। अब क्या करना पड़ेगा इसको रेक्टिफाई करने के लिए? पढ़ाई कर लो। से यस। तुम इसके अंदर और एक एरर क्रिएट कर दो। शॉर्टकट क्या है? कोई शॉर्टकट नहीं है, वैसे ही पढ़ाई करना पड़ेगा जैसा है तुम्हारा होता है ना स्टाइल। शॉर्टकट क्या है? कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। वापिस से बताता हूं, एरर ऑफ ओमिशन। तुमने किसी आदमी को पैसे दे दिए, अब उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, तुम भूल गए, तुमने लिखा ही नहीं। एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए ना तुम लिखकर। ये जनरली बॉयज में होता है, किसी से पैसे लिए, लेकर भूल गए, लिखा ही नहीं। एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मीन्स हेमंत ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। लिखो फिर,
Error of omission means transaction is not recorded. ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन में ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड. अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है? रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू करेक्ट एंट्री. बोलो क्या? रेक्टिफिकेशन एंट्री इज व्हाट? करेक्ट एंट्री. Shall I give you an example? Here I give you an example. Sold goods to Abdul, rupees 50,000 was not recorded. Underline the word recorded. Was not recorded. तो उसमें अंडरलाइन कौन सा क्या? Recorded. So the key word is what? Recorded. Let me ask this intelligent class. Are we ready? Yes. What should be the correct entry of sale? मजा नहीं आई. अब्दुल टू सेल्स होती है. अब ये रिकॉर्ड करी नहीं तो क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लो. मम्मी ने बोलो चाय बना के रखा मेरे लिए, चाय बना के रखिए. मम्मी ने बोला आपको, भूल गए आप. अब क्या करो? मम्मी पारा चढ़ गया, क्या करेंगे? चाय बना दो. और क्या करोगे? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? सो अकाउंट्स काफी इजी है इन कंपैरिजन टू द रियल लाइफ. फिर मम्मी बोलती है नहीं अब नहीं चाहिए मेरे को चाय. नो, जनरली ऐसा होता है. रियल लाइफ इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये बहुत इजी है. नॉट रिकॉर्डेड, लेट हो गया, अब रिकॉर्ड कर दे, कोई टेंशन नहीं. सो शैल आई गिव यू द एंट्री फॉर दैट? द एंट्री इज रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलेंगे इसको. अब्दुल टू सेल्स कितना आएगा? 50,000. 50,000. कैन आई आस्क माई रसगुल्ला बच्चों, शॉर्टकट क्या दिया था? रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू व्हाट? करेक्ट एंट्री. तो बेटा जी क्या करेक्ट एंट्री भी यही थी क्या? सो सी इज इक्वल टू व्हाट? आर ई. पक्का? गुड वन. अच्छा, मम्मी ने बोला शक्कर डालो 1 चम्मच. तुमने कितनी डाल दी? तो इट इज ओवर रिकॉर्डेड या अंडर रिकॉर्डेड? मम्मी ने बोला 3 चम्मच, तुमने डाला 1 चम्मच. कॉमन सेंस. सो सुनते जाइए. अगला वाला लिखेंगे. ये पहला वाला कौन सा हुआ? एरर ऑफ ओमिशन. अब सेकेंड वाला लिखता हूं इसके अंदर, अंडर रिकॉर्डेड. अंडर रिकॉर्डेड. अंडर रिकॉर्डेड मतलब ज्यादा या कम? कम हुआ ना रिकॉर्ड. रसगुल्ले बच्चों अब हम लिखेंगे इसका शॉर्टकट. रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू करेक्ट एंट्री विथ डिफरेंस अमाउंट. रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू व्हाट? करेक्ट एंट्री with difference amount. Please note that the word is under recorded आना चाहिए. word recorded आना चाहिए. word क्या आना चाहिए? recorded. Okay, so can I not say purchased goods? नहीं, purchase था कि sales था? sales था ना. sale, हाँ, sold goods to Abdul was recorded. नहीं रे. sold goods to Abdul, sorry, rupees 50,000 was recorded as 20,000. तुम बोले कि कोई सेंस है इस बात का? है. उन्होंने किया तो मैंने लिख दिया. 50 का कितना लिख दिया? कौन सा कीवर्ड है? रिकॉर्डेड. 50 का 20 हुआ और वर्ड कौन सा आया? रिकॉर्डेड. ये कौन से ट्रांजैक्शन में फिट होगी? अंडर या ओवर रिकॉर्डेड? सही अमाउंट कितनी थी? 50. रिकॉर्ड कितनी हो गई? 20. सो इट इज अंडर रिकॉर्डेड. सो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे बोली थी मैंने आपको? इज इक्वल टू व्हाट? करेक्ट एंट्री बट विद डिफरेंस अमाउंट.
20,000 की तो एंट्री हो चुकी है ना, तो अब कितने की करनी पड़ेगी? 30,000। आर वी श्योर एंड क्लियर अबाउट दिस? सो बेटा जी रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे हम इधर। रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलो ना, मुझे बताओ करेक्ट एंट्री क्या होती है इसकी? सोल्ड गुड्स टू अब्दुल की करेक्ट एंट्री क्या है? अब्दुल टू सेल्स। सो कैन आई नॉट से अब्दुल टू सेल्स? बोलो ना, कितना? 30,000 से यस। ये कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? अंडर रिकॉर्डेड। कितने बच्चों को सेल्स की एंट्री नहीं आती? एक बच्चा तो मुझे पता है। गुड, ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये कौन सा हुआ बेटा जी? अंडर रिकॉर्डेड। आगे बढ़ जाए। राधिका वर्मा, मयंक, ठीक है। ऑनलाइन के बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा भरोसा मानो, सीए कोर्स में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। और जो लोग अभी मस्ती करते हैं, ऐसा समय आएगा कि वो आपके पास जॉब मांगते आएंगे। सूर्यवंशम मूवी देखी है ना? देखी कि नहीं देखी? हाँ, तो ऐसा वो उसका जॉब निकल जाता है, फिर वो अमिताभ बच्चन के पास आता है कि नहीं? तो ऐसा होएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, पूरे फोकस के साथ पढ़ाई पर ध्यान रखने का, ठीक है? स्पेशली ऑनलाइन की दुनिया में ये अड़चन रहती है, सो डू टेक केयर ऑफ दैट, है ना? पूरा अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान से देखकर। और मैं बता रहा हूँ बहुत पैसा है, बहुत, और ज़्यादा। अभी थोड़ा सा और बढ़ गया। तीसरा वाला देख रहे हैं क्या बेटा जी? ओवर रिकॉर्डेड। क्या बोला? लिखे ओवर रिकॉर्डेड, ओवर रिकॉर्डेड। तो मैं लिखता हूं सोल्ड गुड्स। अच्छा, ओवर रिकॉर्डेड के बारे में शॉर्टकट लिख दूं? रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ करेक्ट एंट्री विथ डिफरेंस अमाउंट। विथ डिफरेंस अकाउंट, ए डिफरेंस अमाउंट। आर वी रेडी? ये देखो, वापिस वही ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू अब्दुल ₹50,000 was recorded as ₹55,000. Okay, so what is the keyword here? Recorded. कितना सही अमाउंट था? 50। कितना रिकॉर्ड हो गया? 55। कम हुआ या ज्यादा हुआ? ज्यादा। अमजद खान, आप सीए जर्नी कितने अटेम्प्ट में की है ये तू पूछ रहा है, तो मेरी इनकम पूछ, मैं तेरे को बताता है, ठीक है ना? तू अमजद है क्या? अरे येड़े बच्चों, इधर बैठ कर ना पढ़ाई पर फोकस करो रे। क्या चालू है? नहीं, सही में बच्चों प्लीज फोकस करो। आपके माता पिता के पूरा पैसा लगता है यार, खून पसीने की कमाई लगती है, पूरा ध्यान देने का पढ़ाई पर। बट ऑनलाइन के बच्चों को क्या है, उनको डर किसी के बाप का नहीं है। इस क्लास में किसी की डेयरिंग नहीं है। ना दिला गई चमाजे, जितना मस्ती में हूँ मस्ती में हूँ, बाकी सीधा कर देता है। बट क्या बोल रहे मैं, आप तो फोकस करोगे, है ना? ऑनलाइन के बच्चों, आपसे भी रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे ऐसे नहीं होते, ऑफ कोर्स सम ऑफ देम आर। सो बेटा जी, अब मुझे एक बात बताओ, इसकी रिवर्स ऑफ करेक्ट एंट्री है। सो एक बार विजुअलाइज करो, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? अब्दुल टू सेल्स। अब इसका उल्टा करेंगे तो कैसा होगा? सेल्स टू अब्दुल। अब इधर कीवर्ड समझ में आया? मैं दोनों अकाउंट में क्यों इफेक्ट डाल रहा हूं? क्योंकि वर्ड क्या है? रिकॉर्डेड। से यस। सो बेटा जी, हमारी एंट्री क्या होगी? सेल्स टू अब्दुल अकाउंट। बताओ तो तेरी सैलरी। अबे येड़े, सैलरी का है क्या? मैं ओनर है मेरे बिजनेस का, येड़े चमन।
तो ये सैलरी पर काम करने वाला दिखता है क्या? सो एट SPC वी ऑल आर पार्टनर्स. ओके, सो व्हाट इज द एंट्री? सेल्स टू अब्दुल. बात क्लियर होगी? मुझे नहीं समझा. मुझे पहले ये बताओ, रिकॉर्डेड का मतलब एरर एक जगह पे है कि दोनों जगह पे? पोस्टिंग, डेबिटेड, क्रेडिटेड, एरर एक जगह है कि हर जगह है? एक जगह पे. ट्रायल बैलेंस जब टैली नहीं होता है तब किसका जन्म होता है? सस्पेंस अकाउंट. तो जब एरर ऑफ ओमिशन नॉट रिकॉर्डेड, क्या करेंगे? शॉर्टकट क्या है? रिकॉर्डिंग कर लो, ऐसी बातें नहीं कर. सी घाण. व्हाट इज द शॉर्टकट? रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू व्हाट? करेक्ट एंट्री. अंडर रिकॉर्डेड है तो क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन एंट्री इज करेक्ट एंट्री विद डिफरेंस अमाउंट. और अगर ओवर रिकॉर्डेड हुआ तो रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ करेक्ट एंट्री विद डिफरेंस अमाउंट. से यस. आर वी ऑल श्योर अबाउट दिस? पक्का. लास्ट टाइम डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट. सस्पेंस. रिकॉर्डेड एरर किधर किधर? और एंटर्ड. एक थप्पड़ लगाओ नालायक को, साला भाला डालू. एंटर्ड दोनों जगह पे है ना. डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड एक जगह. एका साइडला कुठेतरी झालंय. ठीक है. सो व्हेन देयर इज एन एरर ऑन द सिंगल साइड इट इज कॉल्ड एज पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड. Say yes. I hope my dear Rasgullas and Rasgullis have understood this. So ये खत क्वेश्चन देखेंगे छोटा सा इस पर. नहीं अच्छा नहीं लगता है तुम्हें? तो क्या सोच के आए थे इधर? क्या होता है मुजरा? क्या होता है इधर? चलो सर नाचो अभी. अच्छा सुन रहे हो क्या? मैं आपसे कुछ बोलूं तो सुनेंगे आप? सुनो तो सही. देखो सुनो ना, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा है आपको. कुठे तुमचे योद्धा बॅच? हा इकडे. I want everyone's complete attention, okay? Boys and girls, girls and boys. ये देखो बेटा, टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. ये कितनी बार एग्जाम में आ चुका है? तो इट हैज बीन 14 मार्क्स में 18 में 10 मार्क 4 10 5 10 10 5 10. सो बाय एंड लार्ज बेटा जी अगर हम देखेंगे तो 12 एग्जाम में इट हैज बीन आस्क्ड फॉर हाउ मेनी टाइम्स? नो नॉट 9 टाइम्स ना. 12 एग्जाम हो गए ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 में कितनी बार पूछा गया बेटा जी? 9 टाइम्स. 9 टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड. सो स्ट्राइक रेट इज गुड. सो और आपके पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं है तो एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है. ठीक है. इजी है टॉपिक, बहुत इजी है. विल इट रिक्वायर प्रैक्टिस? यस. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम व्हाट यू शुड फोकस ऑन फर्स्ट? बेसिक्स. सो आई फर्स्ट चेक कि तुमको कितना आता है. देखो अभी मैंने रेक्टिफिकेशन पढ़ाया भी नहीं. क्यों नहीं पढ़ाया? अभी मैं एक छोटी सी चीज चेक करूंगा कि आपको ट्रांजैक्शन आती है कि नहीं आती है. क्योंकि मैंने क्या बोला? रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू व्हाट? करेक्ट एंट्री. बराबर है ना? करेक्ट एंट्री मतलब क्या होना चाहिए. अब वही नहीं आया तो फिर वांदे है. और फिर मेरे को पता चलेगा कि भाई बेसिक्स की कुछ एंट्रीज तो बतानी पड़ेगी. ये एंट्रीज होती है. इज दैट ओके? सो अपन चेक करते हैं. आर वी रेडी? सो बेटा इसके आगे जब हम चलते हैं तो ये जो पेज नंबर, बेटा प्लीज ध्यान से सुनो. ये एक समरी ऑफ एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन. ये पेज नंबर कौन सा है? 4.11. ठीक है. इसको मैं रफ वर्किंग या मेरे वर्किंग पेपर्स बोलता हूं. क्या बोलता हूं मैं इसको? रफ वर्किंग या क्या बोलता हूं? क्या बोलते हैं उसको? वर्किंग पेपर. इसका मीनिंग समझा देता हूं, पूरी क्लास ध्यान से सुनेगी. ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए प्लॉट कर दिए ताकि आपको उस एरर का अंदाजा दे सकूं. ओके. ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सभी के सभी एरर सॉल्व करूंगा क्योंकि रफ वर्क में हम कर रहे हैं. अगर हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम उस पर खेलते नहीं बैठेंगे.
तो प्रॉब्लम्स यहां से स्टार्ट नहीं हो रही, ये हमारे वर्किंग पेपर है। हमारी प्रॉब्लम शुरू होगी ये यहां से, दैट इज पेज नंबर 21 से। ओके, तो यहां से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। इस प्रॉब्लम को हाथ लगाने के लिए मुझे काफी समय लगेगा, क्योंकि मुझे एरर हर एक टाइप का समझाना पड़ेगा पहले। तो वो हम कहां पे सीखेंगे? वर्किंग पेपर में। बट वर्किंग पेपर में जरूरी नहीं है कि मैं आपको सारे एरर समझाऊंगा, तो कोई मेरे पीछे नहीं पड़ेगा कि सर ये बताओ। रफ वर्क है तो ऐसा जरूरी नहीं कि पेपर में सारे रफ वर्क की चीजें करेंगे, क्योंकि इसको समझाने का मतलब क्या है कि हम मिक्स ट्रांजेक्शन नहीं देख रहे। और एग्जाम में कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी? मिक्स। तो मैं एक एरर समझाऊंगा फिर आगे बढ़ जाऊंगा, एक एरर समझाऊंगा फिर आगे बढ़ जाऊंगा। समझ में आई ना बात ध्यान में? सो ये हमारे वर्किंग पेपर है, दैट्स इट। इज दैट ओके? यस। सो इसमें जो कुछ करना है कर लेना, मतलब आपको लिखना है करना है सिर्फ, ठीक है, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो पहला वाला सुनते हैं, क्या लिखा है बेटा जी? ए टाइप कंप्लीट ओमिशन, दिख रहा है? पढ़ते एक बार। गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹2000 वर नॉट एंटर्ड इन द बुक्स। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, पहले मुझे बताओ कौन सा कीवर्ड इसमें देखने को मिला? नॉट एंटर्ड। एंटर्ड मतलब दोनों इफेक्ट नहीं गए, तो इसको क्या बोलेंगे? एरर ऑफ ओमिशन। क्या कंप्लीट ओमिशन हुआ क्या? सो अब मुझे बताओ कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ओके, ड्रॉइंग्स है, बट क्या गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज की करेक्ट एंट्री आपको आती है क्या? व्हाट इज द करेक्ट एंट्री फॉर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज? ड्रॉइंग्स टू बैंक, ड्रॉइंग्स टू बैंक। कमीने बच्चों, कैश या पैसा निकाला तो बैंक आएगा, बट अदरवाइज वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड व्हाट? ड्रॉइंग्स टू परचेसेस। सो अगर हम गुड्स का विड्रॉल करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स टू परचेसेस। क्लियर है? तो बेटा जी व्हाट इज द शॉर्टकट हियर? व्हाट इज द शॉर्टकट? रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू व्हाट? करेक्ट एंट्री। तो बेटा जी इधर मैं कुछ भी नहीं करूंगा और डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखूंगा। क्या? ड्रॉइंग्स टू परचेसेस। क्या आप भी लिखेंगे प्लीज? ड्रॉइंग्स टू परचेसेस 2000। जिन बच्चों को बुक नहीं मिली है चिंता मत करो, आप सिर्फ लिख दीजिए उधर हेडिंग, पेज नंबर 4.11 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हेडिंग लिख दो पहले आप। जिनको बुक्स नहीं मिली चिंता नहीं करना बेटा। ये सुनना, ये पीडीएफ डलवा सकते क्या अपन? हाँ, संतोष रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पीडीएफ इधर डलवा दे। सो आपको क्या करना है? सिर्फ पेज नंबर लिखना है, और पेज नंबर लिखने के बाद में रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखते चले जाना है। इज दैट ओके? जिनको बुक्स नहीं मिले तो चिंता नहीं करने का। सो इसकी एंट्री क्या हुई? ड्रॉइंग्स टू परचेसेस। अच्छा 2000 ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं तो बच्चा बोलेगा एग्जाम में ऐसा लिख के आता, तो बाबा तिकडे येडा व्हायचा। 2000 से यस। सर आपने ये करेक्ट और रॉन्ग एंट्री को क्यों निल किया? करने की जरूरत नहीं है, कब करना पड़ेगा मैं आगे बताऊंगा। सर ये नेक्स्ट एंट्री इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, ये अभी मैंने पढ़ा है नहीं, ये लास्ट का पार्ट होगा। तो इस कॉलम में कोई भी बच्चा घर पर भी कुछ नहीं लिखेगा। माई जो बोला आपके भेजे में मगज में गया, बेस्ट है। तो अभी मैंने नहीं पढ़ा, लास्ट जब रेक्टिफिकेशन का पॉइंट आएगा तब हम बात करेंगे। अभी अगला, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹2000 वर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। तो बेटा मैं आपसे एक पहला प्रश्न पूछ रहा हूं, कौन सा कीवर्ड है? नॉट रिकॉर्ड। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई? अच्छा, रिकॉर्डेड के साथ वर्ड पोस्टेड भी है, किसको इंपॉर्टेंस देंगे? रिकॉर्डेड को भूल जाएंगे। एग्रीड? तो जल्दी से मुझे बताओ, क्या डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री कर सकते हैं? शिट, आई जस्ट फॉरगॉट, बाइको ने रिवीजन नहीं। फ्री सैंपल की एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट टू। सो क्या एंट्री आ गई? एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस। बोलो कितना आएगा? 2000 से यस। मुझे नहीं समझा, क्या एंट्री आएगी? एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस। अच्छा, ये एंट्री बेसिक्स में है कि माल फ्री सैंपल में दिया तो हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एडवर्टीजमेंट। और क्रेडिट किसको करते हैं? परचेसेस। अच्छा सर, फ्री सैंपल लिख सकते हैं? यस, फ्री सैंपल टू परचेसेस भी चलेगा, एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस भी चलेगा। क्लियर? गुड बॉयज। इधर कुछ नहीं आएगा, ये डायरेक्ट शॉर्टकट से हो जाएगा। बेटा जी थर्ड वाले को डिलीट कर दो प्लीज, थर्ड वाले को डिलीट कर दो, डिलीटेड। ठीक है, अगला वाला फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ो। फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम हैप्पी हाउस ₹10,000 वॉज नॉट एंटर्ड। कौन सा कीवर्ड है? नॉट एंटर्ड। क्या करेक्ट एंट्री आएगी?
फर्नीचर टू हैप्पी हाउस। आर वी श्योर? सो रसगुल्ले बच्चों हमारी एंट्री आ जाएगी इधर रेक्टिफिकेशन एंट्री में, फर्नीचर। नहीं चिल्लाओ ना प्लीज, घर पर भी बहुत चिल्लाते मेरे को। फर्नीचर टू हैप्पी हाउस। अमाउंट कितनी बिल्लू? 10,000 10,000। तो तुम बच्चों को समझ में आया होगा कि वर्किंग पेपर्स का क्या फायदा हुआ। ट्रांजैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है और वो एरर भी क्लैरिटी से आ रहा है। हैप्पी? ओके, तो मेरे रसगुल्ले बच्चों को आज एक शब्द का मतलब समझ में आ गया, नॉट रिकॉर्डेड। क्लैरिटी से समझ में आया। ये कौन सा पेज नंबर था बेटा जी? 4.11, जिन बच्चों को नहीं मिला। अब दूसरा पेज नंबर है राजा बेटा जी, इधर आ जाइए। पेज नंबर 4.12, एकदम लास्ट वाला पार्ट है, सी वाला पॉइंट, रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड। बेटा व्हाट इज द कीवर्ड? एंटर्ड, और अमाउंट गलत चलेगी। अब अमाउंट दो तरीके हो सकते हैं, या तो ज्यादा जाएगी या तो कम। तो बेटा जी मैंने बोला शॉर्ट और लेस अमाउंट, तो हम क्या करेंगे? सेम एंट्री, और दूसरा वाला उसके नीचे है एक्सेस अमाउंट, तो क्या करेंगे? रिवर्स एंट्री। स्वीकार है? करेक्ट एंट्री की रिवर्स मारने की। तो बेटा जी एक बार चेक कर ले। कैश पेड टू राजेश वॉज एंटर्ड एज 4,500। डू नॉट बी इन हरी, डू नॉट बी इन हरी। व्हाट इज द की वर्ड? एंटर्ड। और अमाउंट कितनी जानी चाहिए थी? कितनी चली गई? तो कम गई या ज्यादा गई? कम गई है। तो हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करनी पड़ेगी? डिफरेंस अमाउंट से करनी पड़ेगी करेक्ट एंट्री। यस और नो? पहले मैं डिफरेंस अमाउंट पूछ रहा हूं कितनी है? 500। अब मैं पूछ रहा हूं पेड टू राजेश, कैश पेड टू राजेश, व्हाट इज द एंट्री यू थिंक? राजेश टू कैश। यही करेक्ट एंट्री है क्या? सो बेटा जी इसके लिए भी हमें जरूरत नहीं है पहले दो एंट्री की, हम डायरेक्टली शॉर्टकट से कर सकते। क्या एंट्री आएगी? राजेश टू कैश, बोलो ना, 500 500। ठीक है, ये पेज नंबर कौन सा है बेटा जी? 4.12 के आगे चल रहा है। 4.12 नीचे वाला जो पार्ट है, सी वाला पॉइंट, वो डिस्कस कर रहा है। एग्रीड? तो क्या एंट्री हुई? राजेश टू कैश। आर वी डन? वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। एडवर्टीजमेंट बिल ऑफ 10,000 पेड वॉज रिकॉर्डेड एज 8,000. Do you notice one key important point? Was recorded as, word recorded है। 10,000 का कितना हो गया? 8,000। ज्यादा हुआ कम हुआ? तो रसगुल्ले बच्चों एंट्री बता दो। एडवर्टीजमेंट बिल, एडवर्टीजमेंट टू कैश लिख दो क्या? अमाउंट आएगी 2,000। सो इसका रेक्टिफिकेशन होता है सेम एंट्री, दैट इज करेक्ट एंट्री ही करनी है बट विथ डिफरेंस अमाउंट। से यस? सो एडवर्टीजमेंट टू कैश। सांस लो, छोड़ो, जिंदा रहोगे। अगली वाली बात कर दे। ये बेटा ये गुड्स ड्रॉन फ्रॉम बैंक नहीं रहे, ये हमारा टाइपिस्ट है ना, बोलता किसको क्या ही पता चलेगा। गुड्स ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 7,000। ये बिजनेस करो, बैंक नहीं है। गुड्स विड्रॉन फ्रॉम व्हाट? बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 7,000 मम्मी वर रिकॉर्डेड और एंटर्ड एज 17। जल्दी से एक बार बताओ ये क्या हुआ है? कम गया ज्यादा गया? वर्ड कौन सा है? एंटर्ड। शांतिया अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। ज्यादा गया एंटर? पहले विजुअलाइज करो, क्योंकि आप रॉन्ग एंट्री विजुअलाइज नहीं कर सकते। रॉन्ग नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? सही एंट्री विजुअलाइज करो और फिर हम उसको उल्टा करेंगे। डायरेक्टली उल्टा कोई नहीं करेगा, ठीक है? सो पहले मुझे बताओ करेक्ट मतलब इसकी सही एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स टू परचेसेस। अच्छा अभी ज्यादा गया कि कम गया? तो अब इसको उल्टा कर दो, तो क्या एंट्री हो जाएगी? परचेसेस टू ड्रॉइंग्स। घर में भी इस एंट्री को ऐसे ही बनाना। डू नॉट गो डायरेक्टली एंड गिव द रेक्टिफिकेशन एंट्री। पहले दिमाग काम कैसे करेगा? करेक्ट, फिर उसका उल्टा। इज दैट ओके? सो करेक्ट एंट्री होती है ड्रॉइंग्स टू परचेसेस, उसका उल्टा आएगा परचेसेस टू ड्रॉइंग्स। सो रसगुल्ले बच्चों मैं एंट्री कर दूं क्या इधर? परचेसेस। अयो मेरे को, अरे थैंक यू। तो मतलब मेरे को एक्साइटमेंट में भी जाने नहीं देगा। 10,000 10,000। वाई 10,000 बेटू? 7,000 वॉज रिकॉर्डेड एज हाउ मच? 17,000।
Say yes. Good one. Ah ha ha ha. Very good. अगला वाला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर शेठ ₹3,000 was entered as 33,000. The key word here is entered. Or 3,000 is recorded as what? 33,000. Agreed? तो एक बात पूछूं, करेक्ट एंट्री को पहले विजुअलाइज करो. कैश रिसीव फ्रॉम सेठ, क्या एंट्री होगी? कैश टू सेठ. अब उल्टा करना है, सेठ टू कैश. अमाउंट कितनी आएगी? 3,000, 33,000 या 30,000? क्योंकि हमें डिफरेंस अमाउंट निकालनी पड़ेगी. तो क्या एंट्री आएगी? सेठ टू कैश. सर सेठ की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है. ठीक है यार, वही ये वाला है, पर तो गलती मैंने नहीं की, उन्होंने की है. शेठ की स्पेलिंग ये नहीं होती, ये होती है सेठ. जो लिखना है लिखो प्लीज मेरे से. मैं इधर ही चेंज, मैं सर हूं, मैं इधर चेंज कर सकता हूं. सेठ टू व्हाट? कैश. आर वी क्लियर एंड श्योर अबाउट इट? यस. शैल वी प्रोसीड? गुड्स सोल्ड टू मनीषा फॉर 3,000 वर एंटर्ड एज 3,300. एक बात पूछू क्या एंटर्ड वर्ड आया क्या? कम गया ज्यादा गया? क्या एंट्री करते? करेक्ट एंट्री मनीषा टू सेल्स. अब उल्टा करने का, क्या एंट्री करेंगे? सेल्स मनीषा. यू मीन 300? यू आर बीइंग अमेजिंग पीपल. Inshu premium 1,000 paid by check was entered as 1010. अच्छा मुझे बताओ पहले करेक्ट एंट्री क्या होगी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड की? इंश्योरेंस टू कैश या बैंक? क्योंकि चेक से पेमेंट किया तो इंश्योरेंस टू बैंक. अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? बैंक टू इंश्योरेंस. अमाउंट कितनी आएगी? 10. पक्का क्या? तो लिख दो बैंक टू इंश्योरेंस 10-10. पंटर लोग क्या बोलते हो? अभी तक तो मसला इजी है ना. सो मुझे एक बात बताओ, कंप्लीट ओमिशन रेक्टिफिकेशन कैसे? मैं हर रोज पूछेगा शॉर्टकट्स, और जब तक पूछू तब तक बताते रहना. एक बार भी मिस हुआ तो आधा मार्क जाएगा. ठीक है. एरर ऑफ ओमिशन, रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू करेक्ट एंट्री. अंडर रिकॉर्डेड एंट्री इज इक्वल टू करेक्ट एंट्री विद डिफरेंस अमाउंट. अच्छा, ओवर रिकॉर्डेड रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ विथ डिफरेंस अमाउंट. एग्रीड? सो डिफरेंस अमाउंट निकाल कर उसको उल्टा कर देने का. अच्छा, सोचते कैसे? पहले करेक्ट और फिर उसको उल्टा कर लिखना. डायरेक्टली उल्टा एंट्री करना मत. ओके, सुनते जाइए सर जी. 1-2 मिनट बात कर सकता हूं? पक्का? ऑलराइट. सुनो. हे रसगुल्लास, 20-15 years down the line, 10 years down the line, I'm giving you a future. So I'll tell you, when you were 10 years old, what did matter to you? When you were 10 years old, जब आप 10 साल के थे, खाना, ड्रेस, आइसक्रीम वगैरह वगैरह, राइट? और उसके पहले थोड़ा सा चला जाओ. When you were 2 years old, 3 years old, what mattered to you most was? नहीं, 2 years old, what mattered to you most was to be there with mama. 1 year old to be there with mama. कोई भी घर वाले बाहर जाएंगे उनके पीछे चिपक जाओ, मुझे भी ले चलो प्लीज. कहाँ जा रहे हो? मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम शमशान में जाओ, मेरे को लेके जाओ. This was the priority. So, but as and when you saw that, the priority kept changing. The progress, if you want to assess, is very simple. Your priority should be growing, should keep changing. So don't get stuck up in one particular exams
दैट कि मैं आज नहीं कल पढ़ाई करूंगा, देन योर प्रायोरिटी इज नॉट शिफ्टिंग, देन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द प्रायोरिटी रिमेन्स सेम, दैट इज अ क्लियर साइन ऑफ स्टेगनेंसी. Life revolves around you keep changing your priorities or you keep changing your goals. Not very fast, but आपको समझ में आ रहा होगा कि जब बचपन में थे तब आप किस तरीके से प्रोग्रेस होकर आगे बढ़े. पर आज जो कुछ भी बने हो आप धीरे धीरे चेंज होकर ही बने ना, अदरवाइज इट वुड हैव बीन सो बिग अ प्रॉब्लम. सो रिमेंबर दैट कि जब कभी भी आप पढ़ाई करो, मैं हमेशा आपको यही एक बात सलाह दूंगा कि आपका ये टॉपिक अभी हो जाना चाहिए, फिर प्रायोरिटी दूसरी होनी चाहिए. समझे? सही समय पर सही चीज करने का सबसे बड़ा फायदा ही है, इससे ग्रोथ 100% होगी. सही समय पर सही चीज. हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट ईटन फूड फॉर लास्ट 7 days? बराबर है, इंडिया की स्टाइल है. क्या बोल रहे, इड़ा है क्या तू? मतलब इन वन वर्ड यू हैव एक्सप्लेन सो मेनी इमोशंस है. यस. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट ईटन फूड फॉर लास्ट 7 days? ओके. How many of you have not eaten for last 2 days? How many of you have not eaten for last 1 day? अच्छा, आज कितने बच्चों ने खाना नहीं खाया? एक हाथ कोई दूसरा निकल सकता है. But do you realize that the way food is there for your belly, for your body, similarly thoughts, similarly for education या ब्रेन के लिए आपको उसका रियाज करना बहुत जरूरी है. जैसे अगर 7 दिन अगर आप खाना नहीं खाते हो तो आपका रिकवरी विल नॉट बी इन 7 days. योर रिकवरी कैन स्टेज और कैन गो अप टू व्हाट, मे बी 10-15 days. यू कैन नॉट गैदर दैट काइंड ऑफ एनर्जी इमीडिएटली. 7 दिन भूखे रहते हो तो टू रिकूप यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम. बट यू नो व्हेन यू गो इन योर चाइल्डहुड यू विल अंडरस्टैंड दैट 7 दिन बिना पढ़ाई किए हमने बहुत सारे दिन निकाले हैं, बहुत सारे. ऐसे ही आज पढ़ाई क्यों करना, बस ऐसे मन नहीं लग रहा है, ऐसे. इस बात का हमेशा ध्यान रखना मेरे रसगुल्ले बच्चों, कोई भी बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्टूडियस या भगवान के घर से ही बहुत ज्यादा स्मार्ट या स्टूडियस बनकर नहीं आता है. फर्क इस जगह पे होता है. समझे? तो मेहनत करते रहना. ऐसा कहा जाता है साइकोलॉजिकली कि अगर किसी भी चीज के ऊपर आप 1000 घंटे डाल दो, यू बिकम एक्सपर्ट. 1000 hours इफ यू पुट अप इन एनीथिंग, यू बिकम व्हाट, एक्सपर्ट इन दैट डोमेन. एक्सपर्ट की बात कर रहा हूं. 200 घंटे डाल दो तो यू हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ इट, एंड 1000 में तो तुम एक्सपर्ट है. अगर उसको सीख लो, कर लो तो मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना, उन 1000 घंटों तक अगर पहुंचना है तो हर रोज बड़ी एफिशिएंसी से पढ़ाई करना. इसका मतलब ये नहीं कि मस्ती नहीं करना. तुम बच्चे हो छोटे छोटे प्यारे प्यारे, मस्ती भी करना और पढ़ाई भी करना. पक्का? पक्का? सब्जी तब तक ही मजा आता है जब ताजी है, सड़ नहीं जाना. तुम्हारी भी ये जो लाइफ है ना, इसकी वैलिडिटी कौन सी? अभी वाली लाइफ. दिस इज द आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू, यू नो व्हाट, this I don't know if you are realizing this or not, but you are living the best life of your complete age. Well, if you're going to live 80 years, this is the best period of your life, the best period of your life. When you are on high on energy, जब आप मस्ती भी करते हो, जब आप आपकी खुद की दिशा डायरेक्शन भी ढूंढ रहे कर रहे हो, the best time. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मस्ती करते करते पढ़ाई करते रहना. This is the best time. बुक काय का बंद कर रहे बे सालो. मैं बोला लास्ट का लेक्चर है, थोड़ा सा ज्ञान की बात कर लेता हूं थोड़ी देर, और कुछ नहीं. पढ़ो अगला. हाँ रोलो, मैं नहीं मरने वाला. हाँ और एक बार प्लीज, मैं उतना ही लेट छोड़ेगा प्लीज, वन मोर टाइम. अरे फट गई. गुड, सो लेट्स स्टार्ट. क्या है? मैंने क्या किया बताओ? मैंने तो बोला नहीं सीए करो, उसको पकड़ो जाके जिसने बोला जा बेटा सीए में बहुत स्कोप है, जा कर ले, दुनिया मुट्ठी में है. सुनते हो ठाकुर? अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये दिमाग में नहीं भी आया तो चलता है. सर ऐसा क्यों बोल रहे आप? मैं अभी सिर्फ बीज बो रहा हूं, जाते जाते कुछ तो बता के रखूंगा. ये अभी वाला नहीं भी समझ में आए तो चलता है. त्याला एक फटका दे रे, आणि तू नाही दिला ना तू नापास होणार. हाँ त्यालाच एक फटका दे, त्या गाडवाला एक फटका दे. हाँ दे दे, हाँ दे.
देखा, अभी तो धीरे दिया साले, आगे आगे चल कर लोग थूक मारकर मारते फिर। सुनो भाई सुनो, रसगुल्ले बच्चों, मैं आपको यह बता रहा था, अबे मत झुका कर इतना पागल, येड़े। मैं आपको क्या है, मैं आपको यह बता रहा है, मैं आपको क्या बता रहा है, सुनो ना। मैं ये बता रहा है कि एक ट्रांजैक्शन होती है, एक होती है इंट्रा और एक होती है इंटर, है? तो मैंने क्या बोला, इंट्रा और इंटर। ये शब्द मॉड्यूल में कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैं डिजाइन किए हुए दिए रिले। ओके, तो सुन लो, बहुत इजी है, पता है तो उठ के जाओ। कौन, मुझे नहीं पता, सुन ले बे। उसको क्या समझा रहे तू, मेरे से बात कर, ये डे। व्हेन डेबिट गोज इन डेबिट इंट्रा या क्रेडिट गोज इन क्रेडिट इंट्रा, कुछ झेपा, कुछ भी नहीं, बस समझ में आया। डेबिट डेबिट में गया, क्रेडिट क्रेडिट में गया, इंट्रा। वेरी गुड। इंटर क्या होता है? When debit goes in credit, credit goes in debit, इंटर। मतलब जब डेबिट क्रेडिट बन जाता है या क्रेडिट डेबिट बन जाता है तो उसको बोलते हैं इंटर। और जब वर्ड आता है डेबिट गोज इन डेबिट, क्रेडिट गोज इन क्रेडिट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंट्रा। सुनो इसका एक एग्जांपल, purchased goods from Radha recorded as, तुम लिख क्या रहे हो बे, रुको जरा, सबर करो। सेल्स रिटर्न ₹4,000। मैं एक बात पूछ सकता हूं सर आपको? अपने दिल से पूछ के बताइए, परचेस को कौन सा बैलेंस है? डेबिट है क्या? फिर दोबारा पूछ रहा हूं, परचेस को कौन सा बैलेंस है? यह मैं नहीं बता रहा हूं, सदियों से वो लुका पैसोली बता के गए हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, परचेस को डेबिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न को, इसको भी डेबिट बैलेंस है। सो हुआ क्या? सही क्या है? सही क्या है? व्हाट शुड हैव बीन डन? आवाज नहीं आई। तुम काड़ी करके कहां डाल दिए उसको? ये देखो, ऐसे बुक निकाल रहा था मैं, हैं? कौन सी बुक निकालनी थी? परचेस की। कौन सी बुक निकाल दी? सेल्स रिटर्न। अरे रसगुल्ले बच्चों, समझे बात को? ये हुआ इंट्रा, मतलब डेबिट गोज इन डेबिट, बट गलत जगह गया। डेबिट वाला आइटम डेबिट में ही गया बट गलत जगह पे चला गया। परचेस में जाना था, कहां चला गया? सेल्स रिटर्न। सेल्स। सर ये इंटर वाला बताओ तो, एक बार बता दो तो। ये देखो, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राधा recorded as sales ₹4,000। अब मुझे बताओ, परचेस को कौन सा बैलेंस? सेल्स को कौन सा बैलेंस? समझे? किसमें क्या चला गया? परचेस सेल्स में चला गया। परचेस को कौन सा बैलेंस? डेबिट। सेल्स को कौन सा बैलेंस? सेल्स रिटर्न को, परचेस रिटर्न को। समझ में आया? बिल्स रिसीवेबल को, बिल्स पेएबल को। तो आपको यह पता है कि बिल्स रिसीवेबल को डेबिट बैलेंस। अगर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल में चला गया, इंटर। बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल में चला गया तो क्रेडिट कहां चला गया? डेबिट में। मतलब जब स्वैप हो जाए, डेबिट क्रेडिट में चला जाए या क्रेडिट डेबिट में चला जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? इंटर। और इंट्रा कैटेगरी का मतलब क्या है? कि जब डेबिट डेबिट में ही जा रहा है बट गलत अकाउंट में गया, क्रेडिट क्रेडिट में जा रहा है बट गलत अकाउंट में गया। चलो क्रेडिट क्रेडिट में गया, इसका एक एग्जांपल सुनो। गुड्स सोल्ड टू रेशमा ₹4,000। क्या बोला मैं? गुड्स सोल्ड टू रेशमा ₹4,000। सेल्स कौन सा बैलेंस? वाज रिकॉर्डेड इन परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। मतलब सेल्स कहां चला गया? परचेस रिटर्न। डू यू थिंक सो बोथ हैव गॉट क्रेडिट बैलेंस? हम साथ साथ है? हो गया अलग? ओए, जिसने मुझे मुंडवा दिया आज,
हाँ तू दाढ़ी मुझे करवा गया है ना तू ये, हाँ तेरे को ही पूछ रहा हूं। हाँ समझ में आ गई क्या बात? साथ में ही है, गुड। शर्मा है काफी अच्छा वैसे। तो मैंने बोला सोल्ड गुड्स टू रेशमा ₹4,000 was recorded as purchase return। तो मुझे बताओ जल्दी से अभी, सेल्स को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। रसगुल्ले बच्चों समझ में आया क्या? क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में गया बट गलत चला गया। सही यस। अच्छा दूसरा इसका वाला एग्जांपल दे देते हैं। इसको कैसे आएगा? सोल्ड गुड्स टू रेशमा, बोलो ना भाई। हाँ रेशमा ₹4,000 was recorded, चल जुटे, एज सेल्स रिटर्न। तो मुझे बताओ सेल को कौन सा बैलेंस इधर? क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न को? तो आपको लग रहा है कि सेल्स रिटर्न में चला गया तो क्रेडिट का आइटम डेबिट में चला गया, और सिमिलरली सेल को क्रेडिट बैलेंस, अगर वो परचेस रिटर्न में चला गया तो क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में ही गया है। सही है सर? नो। सो इंट्रा कैटेगरी जल्दी से बता दो, उसका मीनिंग क्या है? डेबिट गोज इन डेबिट और क्रेडिट गोज इन क्रेडिट। इवन इन द एरर क्रेडिट हैज गॉन इन क्रेडिट ओनली। एंड इंटर कैटेगरी मतलब क्या? डेबिट गोज इन क्रेडिट और क्रेडिट गोज इन डेबिट। इज दैट ओके? तो आज मुझे सिर्फ इतना एरर ही समझाना था, बाकी के बारे में हम बात करेंगे। ये वैसे मैंने क्या बोला था, ये अभी समझाया मैंने कुछ, इसका रेक्टिफिकेशन कुछ समझा? कुछ ट्रांजैक्शन बोला और सिर्फ इतना बोला, डेबिट गोज इन डेबिट, क्रेडिट गोज इन क्रेडिट, इंट्रा, डेबिट गोज इन क्रेडिट, क्रेडिट गोज इन डेबिट, इंटर। संतोष सभी की बुक चेक करके भेजना, ये पोट्टा फोटो निकल कर जा रहा है। मैं लिखने के बाद में, मैंने लिखा है तू भी लिखेगा, कल से मैं भी फोटोआ दिखाऊंगा फिर, नहीं तो साले येड़े। रियलिटी नाम की भी कोई चीज होती है ना, कल को कोई फोटो दिखा के बोलेगा जा इसके साथ, तो सिर्फ फोटो लेके घूमेगा क्या? इडियट। कुछ करते आता है क्या? नहीं करने का, लिखने का येड़े, एक्शन पाहिजे। ऑनलाइन वाले बच्चे तो मेरे को पूछते भी नहीं, स्क्रीनशॉट लिए चले बाय। इधर के बच्चे लिखेंगे डिसिप्लिन, लिखो। फिर भी जा नहीं सकते, जब सारे बच्चे लिख देंगे फिर जाओगे। मैंने बोला तो लिखो मत। अभी अगले 2-3 मिनट तो कोई नहीं उठेगा, ये लिख लेंगे पहले पूरा। ताई सर उल्टा कर दो क्या? अरे उसके साथ ऐसा ही होता है, वो लिख दिया उसने। अच्छा अरे जो स्पीड है ना तुम्हारी अभी मुझे ऐसी प्यारी लग रही है, इसके हाथ देख रहे हो कैसे खड़खड़ खड़खड़ चल रहे हैं अभी। बढ़िया बेटा बढ़िया। सबकी निगाहें मेरी तरफ, कमी ना छोड़े तो निकले। चलिए मेरे रसगुल्ले, प्रेम से बाया बाया, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कल क्लास नहीं है कोई भी।